तो हेलो दोस्तों, इंडिया वाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जी के जीएस, जी के प्लस में जीएस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करीब करीब 40 से 45 के लगभग हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। उसके बाद सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहते हैं। उसके बाद है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। उसके बाद, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया या ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। उसके बाद, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? वो हैं आपके 89। उसके बाद, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। उसके बाद, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का प्रधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से ग्रह के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? यानी कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है? शुक्र व अरुण। उसके बाद, निक्स ओलंपिया कोलपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर। उसके बाद, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। उसके बाद, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह। उसके बाद, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। तो देखो, इस टॉपिक को समझने में थोड़ा, मतलब इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा चैलेंज है। तो देखो, हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ओके, किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो देखो, इसकी कुछ एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन को समझते हैं सबसे पहले। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे, जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, तो इनकी अभिक्रिया होगी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। तो आपस में मिलकर एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। इसी के कारण सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, और इसे आग का गोला भी कहा जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह से सूर्य, किस, यानी सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है उपसौर। उसके बाद है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का धरातल से तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसे ही हम सूर्य का तापमान कहते हैं। उसके बाद, मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? वो देता है आर्कटिक क्षेत्र में। उसके बाद, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? 71%। उसके बाद, कौन सा ग्रह, हाइड्रोजन का 71% है और हीलियम का 29% है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? बुध, वीनस। उसके बाद है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। उसके बाद, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। उसके बाद, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय लेता है? यानी सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो ग्रह सबसे नजदीक होता है बुध, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत ही कम समय लेता है। ठीक है। उसके बाद है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ओके, तो ये शुक्र को कहा जाता है।
और किस ग्रह पर जीव रहते हैं या जीवन संभव है, वो है पृथ्वी पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा, मून। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी क्लास फाइनल हुई। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, मुझे पता है। तो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करें और लाइक करें, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट लेवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।